इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय है भैंस है वह सही समय पर पाउस नहीं रही है, पूरा दूध नहीं दे रही है, थन से भी पूरा दूध नहीं आ रहा है। इस तरह की दिक्कतें बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की दिक्कत है, यदि आपका पशु सही समय पर दूध नहीं दे रहा है, पाउस नहीं रहा है, दूध रख लेता है थनों के अंदर, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए। तो मैं आज को बताऊँगा कि आपको सिर्फ 2 ये चीज़ हैं, ये पिला दो। आप अपने पशुओं में जो भी ये समस्या है आप आसानी से उन्हें दूर कर सकते हैं। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। यदि वह प्रक्रिया यदि आपने कर ली तो आपकी जो गाय भैंस है यदि प्रॉपर दूध नहीं दे रही है तो प्रॉपर दूध उतारना प्रारंभ कर देगी, जो कि आपके पशु के लिए कोई भी नुकसान नहीं करेगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से वह सरल भाषा में आपको बताया जाता है। देखो, यदि आपकी गाय भैंस नहीं पाउसना, मैं ये बताऊंगा कि किस तरह की स्थिति है तो आप उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पशु में जैसे गाय भैंस पाउस नहीं रही है, दूध नहीं दे रही है, 2 दवा दे दो। तो आपको क्या पता लगेगा कि कौन सी स्थिति में आप अपने पशु में, इसका अलग भी एक्स्ट्रा फायदा भी पशु में देखने को मिलता है, इसलिए तो मेरी वीडियो लंबी होती है। देखो, यदि आपकी गाय भैंस यदि पूरा दूध नहीं दे रही है, कहने का मतलब कि पूरा दूध नहीं दे रही है, दूध रख लेती है, दूध चुरा लेती है, कहने का मतलब है कि अडर के अंदर दूध रख लेती है लेकिन पूरा दूध आपको नहीं देती है, उस स्थिति में, या जैसे आप दूध निकालते निकालते गाय या भैंस है वह पैर उठा लेती है या कूद जाती हैं, दूर हट जाती हैं, तो उस स्थिति में भी वह भी समस्या आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। या किसी कारणवश यदि आपके जैसे बछड़ा है वह मर चुका है, जैसे काऊ काफ हो या बफेलो काफ है, वह ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, उस स्थिति में जो गाय भैंस हैं यदि आपको दूध नहीं देती हैं तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग पशु में करवा सकते हैं वहाँ पर भी। या यदि आपकी कुछ इस तरह की भैंस हैं जिनको आप सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं, यानी हार्मोन का जो इंजेक्शन लगा करके आप उन पशुओं का दूध निकालते हैं, यानी आप उनको इंजेक्शन लगाया और फिर दूध निकालते हैं। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं जो इंजेक्शन लगा करके अभी भी इंजेक्शन लगा करके पशुओं का दूध निकालते हैं, तो वह इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो उससे भी आपके पशुओं को छुटकारा मिल जाएगा यदि आप वह उपयोग करेंगे तो। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में यदि दूध नहीं बढ़ पा रहा है, कहने का मतलब है कि दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा भी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। देखो, यदि आपके पशु में कभी भी इस तरह की यदि दिक्कतें हैं देखने को मिले तो एक जैसे ब्याने के बाद में जिस प्रकार से 20-25 दिन हो गए हैं तो उस स्थिति में एक तो उनकी डिवर्मिंग करा देनी चाहिए, यानी उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को दे देनी चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिले। एक तो वह आपको देना ही देना है। यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है, उस तरह की स्थिति में यदि आपके पशु में कोई इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं तो कर रही हैं, तो आपको वह दवा देनी है। देखो, इसके लिए आपको एक तो उपयोग करना है जो एक लिक्विड आता है, जो सुषमा फार्मा का दूध एक्स, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, दूध एक्स सस्पेंशन आता है, इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करता है। ये क्या करता है कि इसके अंदर सभी तरह के जो विटामिन्स, मिनरल्स, आयुर्वेदिक गुण हैं जो इसके अंदर मिले हुए होते हैं। ये क्या करता है कि आपके पशु में दूध उतारने का भी काम करता है, जो दूध पावस्ता नहीं है उस स्थिति में भी काम करता है। साथ में जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, कहने का मतलब है कि दूध की मात्रा कम है, तो दूध बढ़ाने के तौर पर भी इसका बहुत अच्छा रोल है, तो उस स्थिति में दूध बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप दूध अग सस्पेंशन आता है, वह आप उन पशुओं को जिस प्रकार से 50 ml सुबह, 50 ml शाम, यानी 50 ml आप सुबह दे दें, 50 ml शाम। दूध यदि निकालते हैं उससे आप 1 घंटा पहले जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को बांट या दाना मिश्रण में खिला दें। यानी दूध निकालने से पहले आप अपने पशुओं को देना है, जो मैंने बताया कि आपको आधा या 1 घंटे से पहले आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ आप अपने पशु को, जो पशु यदि दूध प्रॉपर नहीं दे रहा है, दूध में आनाकानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है ज़्यादा, जिस प्रकार से
उछल कूद कर रहा है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को जो तिल्ली का तेल, यानी जो हम स्वीट ऑयल बोलते हैं, मीठा तेल बोलते हैं, तिल्ली का तेल बोलते हैं, तो वह तिल्ली का तेल, कच्ची घानी का आपको तिल्ली का तेल लेकर के आना है और वह आप अपने पशु को 100 ml वह किसी भी समय दें, लेकिन वो रात के समय आप दें जिससे अच्छा रिजल्ट मिले। तो आप रात के समय 100 ml तिल्ली का तेल आप उन पशुओं को दे दें। तिल्ली का तेल यदि आप अपने पशुओं को 100 ml पर डे लगातार 10 दिन, आप बहुत इस तरह कमेंट्स कर सकते हैं, सर सरसों का तेल, तो सरसों का तेल आपको नहीं देना है। इस तरह की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आप तिल्ली का तेल, यदि जो पशु में इस तरह की स्थिति हो जाती है तो आपको उसी का ही उपयोग पशुओं में करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा। आपके पशु बदमाशी भी नहीं करेंगे, साथ में आपका पशु जो दूध देने में आनाकानी करता है वह पशु दूध भी देगा। यदि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें तो आपको देना ही देना है। ये तो मैंने ऐड किया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं के एक होम्योपैथिक दवा भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवा उपयोग करते हैं तो उससे क्या आता है कि अच्छा रिजल्ट मिलता है, नुकसान कोई नहीं है, किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो पशु में पाउसने में, दूध उतारने में या दूध चुराने की जो समस्या है, उन सभी समस्याओं का निजात आप पा सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवा यदि आप दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को आधा घंटे आपको कुछ देना नहीं है, वह देने से पहले आधा घंटा, उसको बाद में। तो दूध निकालने से आधा घंटे पहले आप उसको भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने कई वीडियो में बताया वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो AM PM आती है, जो अशोका फार्मा की आती है AM PM होम्योपैथिक दवा आती है, आप इसको उपयोग करना है। जो इस तरह की वायल में आती है, जिस प्रकार से 30 ml 50 ml जिस प्रकार से वायल में, तो आपको क्या करना है कि 5 ml सुबह, 5 ml शाम, 5 ml तो सुबह देनी है, 5 ml आपको शाम को, लगातार 10 से 15 दिन आपको कंटिन्यूटी दे दें। यानी आपको 10 से 15 दिन दे दें, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा। कोई भी दिक्कत आपके पशु में ऐसा नहीं होगी कि जो पशु जो इंजेक्शन खा रहे थे या दिक्कत ज़्यादा पैदा कर रहे थे, दूध प्रॉपर नहीं दे रहे थे, अडर गादी के अंदर दूध रख लेते थे, तो उन सभी समस्याओं का समाधान आप इस AM PM लिक्विड से भी पशुओं में करा सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देती है। तो आप इस दवा का भी उपयोग कर सकते हैं जिन पशुओं में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो चुकी है तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो मैंने आपको बताई, ये तीनों चीज़ें आप अपने पशु को दे दें और आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये आपको 3 चीज़ जो मैंने बताई हैं, जो 3 चीज़ बताई हैं, एक तो मैंने बताई है आपको जिस प्रकार से तेल बताया, एक दूध अक्स बताइए, एक होम्योपैथिक दवा बताइए, दे बैटरी जब लेंगे। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।